नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस के तीखे तेवर के पश्चात इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बदले सुर की। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मजबूत होती कांग्रेस की। ट्रक चालकों की हड़ताल से आम लोगों के जीवन पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की। ईवीएम को लेकर मचे घमासान की और अंत में बात होगी गजा को लेकर प्रियंका गांधी के बड़े बयान की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। इंडिया गठबंधन में बीते कई दिनों से लगातार तरह तरह के जो बातें सामने आ रही थी उससे बिखराव की आशंका जताई जाने लगी थी। इसका फायदा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही थी। उसके आईटी सेल के द्वारा लगातार तरह तरह के प्रचार भी किए जा रहे थे। यहाँ तक कि गोदी मीडिया के द्वारा भी यह प्रचार सुनिश्चित किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। सबके अपने अपने राग है, अपनी अपनी डफली है। जाहिर सी बात है, कहना भी था, क्योंकि जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी हों या आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल हों या फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हों या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत हों या फिर नीतीश कुमार हों, सबके अलग अलग तरह के बयान आने लगे थे। सबने एक तरफ से कांग्रेस के ऊपर तीखा प्रहार करना प्रारंभ कर दिया था और सबने एक तरफ से कहना शुरू किया था कि वे अपने अपने जहां जहां वे मजबूत है वहां सभी सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे और वहां पे कांग्रेस के लिए कोई भी सीट सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। इस बीच एक दिन पहले जब कांग्रेस पार्टी ने अपने तीखे तेवर दिखाया, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि वो उन स्थानों पर अपने प्रत्याशी पूरे दम पर उतारे जहां पर सीधे भारतीय जनता पार्टी से उनकी टक्कर है और ऐसी 291 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से सीधे टकराव है। ऐसे में वहां उन स्थानों पर कांग्रेस किसी भी अन्य दल से गठबंधन को तैयार नहीं था। इसके अलावा कांग्रेस ने चाहे वो पंजाब हो या फिर दिल्ली हो या फिर बिहार हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, वहां पे गठबंधन की बात की थी। ऐसे में 350 सीटों पर दावा कांग्रेस पार्टी ने किया था। हालांकि बाद में यह भी कहा गया कि वे संबंधित घटक दलों के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग को लेकर सभी जो मामले हैं, जितनी भी गुत्थी हैं, उनको सुलझा लिया जाएगा। इस बीच अब जो बयान सामने आ रहे हैं गठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेताओं को लेकर, अब ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। जिस प्रकार से एक दिन पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें अरविंद केजरीवाल ने एंट्री कर किया, जिस प्रकार से एंट्री किया उससे इंडिया गठबंधन को एक मजबूती प्रदान हुई है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा कि हमें जितनी भी सीटें मिलेंगी हम उस पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो गारंटी के शब्द थे उसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दोनों ने चुराया है और हालांकि किसी भी गारंटी को उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार सारी गारंटियों को पूर्ण कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो एक सकारात्मक जो बात सामने निकल के आई, जो पॉजिटिव बात निकल के सामने आई अरविंद केजरीवाल की, वो ये कि जो भी सीटें उनको मिलेंगी उस पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और जहाँ पर दूसरी पार्टियों से गठबंधन होगी वहाँ के सक्रिय नेताओं को उन स्थानों पर भेजा जाएगा जहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। अब इससे ये बात स्पष्ट होती नजर आ रही है कि चाहे वो पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, वहाँ पे कांग्रेस से गठबंधन करने को आम आदमी पार्टी तैयार है। तो वहीं पे महाराष्ट्र से भी सकारात्मक बात समझ खुलकर सामने आई, जहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट के एक सांसद ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हो या एनसीपी हो, दोनों से गठबंधन करके ही हम चुनाव लड़ेंगे। और इस संबंध में दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ और एनसीपी नेता शरद पवार के साथ बैठक भी शिवसेना की हो चुकी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग, जो कि सबसे ज़्यादा जो उलझी हुई थी गुत्थी महाराष्ट्र में, वो सुलझती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ से इस तरह की बातें सामने आना इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी बात है, उसकी मजबूती के लिए भी बड़ी बात है। अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी, उनको भी बैकफुट पे आना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले जो बैठक हुई थी उनकी, वहाँ पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे तीखा प्रहार किया था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी आम जन के लिए अच्छा कार्य नहीं किया। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगाया, दोनों पार्टियों पर आरोप लगाया, लेकिन सकारात्मक बात यहाँ उनकी भी रही कि वे इंडिया गठबंधन को मजबूत करके आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। यही बात बिहार से भी छनकर सामने आ रही है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके शीर्ष नेताओं के सुर बदलते जा रहे हैं। फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 जनवरी से पहले पहले सीट शेयरिंग को लेकर सभी जो गुत्थियां हैं उनको सुलझा लिया जाए, क्योंकि 14 जनवरी से राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है वो निकलने जा रही है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पहले पहले
सीट शेयरिंग को लेकर सभी मामलों को सुलझा लिया जाएगा और इसके बाद इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना दावा मजबूत करते हुए नजर आएगी। बहरहाल तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी 12 दिन का समय है। इस 12 दिन के अंदर इंडिया गठबंधन किस प्रकार का कदम उठाता है, ये तो कुछ दिन बाद ही देखने को मिलेगा। फिलहाल जो घमासान मचा हुआ है वो है बीएचयू को लेकर, जहाँ पे छात्रा के साथ जो अभद्रता की गई थी, वहाँ के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के पश्चात ही विपक्षी दलों को एक मुद्दा मिला है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और घेरा जा रहा है। अखिलेश यादव ने सख्त तेवर अपनाते हुए सीधे तौर पे कहा कि वाराणसी जैसी जहाँ पे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से जिस प्रकार बड़ी घटना हुई है और तीनों आरोपी जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और आईटी सेल के प्रभारी हैं और इन सब की पहुंच ऊपर तक है, मतलब हाईकमान तक है, क्योंकि इनकी फोटो शेयर किया है अखिलेश यादव ने भी, शेयर किया है, राहुल गांधी ने भी शेयर किया है, जिसमें वो जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी उनके फोटो हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ भी उनके फोटो है, गृह मंत्री के साथ भी उनके फोटो है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भी उनके फोटो हैं। इसको शेयर भी किया और सीधा तीखा प्रहार करते हुए अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई है महिलाओं के ऊपर, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई है। ये आंकड़ा एक दिन पहले भी राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी जो आंकड़ा जारी सामने लाई है, उस आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न भी हुआ है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आखिर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में 2 महीने से अधिक का समय क्यों लगा दिया गया। जाहिर सी बात है कि 5 दिन के अंदर जब वाराणसी पुलिस ने बाकायदा इन सब तीनों आरोपी की पहचान भी कर लिया था और पूरे सारे सबूत भी एकत्र कर लिए थे, क्योंकि ये तीनों आरोपियों की पहचान छात्रा ने कर भी दिया था और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से जो निकाला गया उससे सारे सबूत भी सामने आ गए थे। ऐसे में इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में 2 महीने का समय लगाया गया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। इसी प्रकार से कांग्रेस की भी नेत्री ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि आखिर 2 महीने तक इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित क्यों नहीं की गई और इसे लेकर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया कि ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के बड़े पदाधिकारी हैं और इनके हाईकमान तक पहुंचे। बहरहाल ये घमासान तेजी के साथ मचा हुआ है। घमासान तो ईवीएम को लेकर भी है। विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से ईवीएम पर तीखा प्रहार किया, उस पर सवाल उठाए और बीते दिनों ही दिग्विजय सिंह हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो अधिवक्ता है प्रशांत भूषण हों या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, अन्य दलों के भी, उन्होंने भी ईवीएम के ऊपर तीखा प्रहार किया था। उस पर सवाल उठाया था कि ईवीएम एक मशीन है जिसमें चिप लगी हुई है, इसको आराम आराम के साथ इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। हालांकि इसे लेकर अभी तक चुनाव आयोग पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए था, लेकिन एक दिन पहले चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा कि ईवीएम पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, इससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत में जो ईवीएम तैयार हुई है, जो ईवीएम है यहाँ पर, उससे किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जा सकती। हालांकि चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो ईवीएम से ही होगा, बैलेट पेपर से जो मांग की जा रही थी विपक्षी दलों के द्वारा वो ऐसा नहीं, उसको सीधे सिरे से ही खारिज कर दिया है। बहरहाल ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि ईवीएम को लेकर विपक्षी दल अब और कितना मजबूती के साथ सामने आते हैं। बात की जाए राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, तो वहां पर कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत होती हुई दिख रही, क्योंकि राजस्थान में एक दिन पहले राजपूत जो संघ है उनका, उन्होंने बाकायदा बैठक किया और उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया राजस्थान सरकार के ऊपर, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें राजपूत के मात्र 3 मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं, जबकि 26 राजपूतों को चुनाव में टिकट दिया गया था, जिनमें से 16 ने जीत हासिल किया है। राजपूतों का कहना है कि इससे पहले होने वाले चुनाव में 100 सीटें जो थी वो राजपूतों को दी जाती थी, लेकिन इस बार उसको घटा के मात्र 26 किया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल में मात्र 3 राजपूत को स्थान दिया गया है। तो राजपूत अब भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में पूरी मजबूती के साथ विरोध करेंगे। जाहिर सी बात है, जब वो विरोध करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन करेंगे। ऐसे में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बात की जाए अगर आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पे भी मौजूदा समय जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बहन शर्मिला जो है वो अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस से विलय करने को तैयार हैं। अगर वह ऐसा होता है तो न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना में भी पूरी तरह से कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि तेलंगाना में बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव में शर्मिला ने पूरी तरह से समर्थन किया था कांग्रेस पार्टी का, जिसका बड़ा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला भी। वहाँ पे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार भी बन गई। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार शर्मिला ने बीते दिनों ही
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किया, सोनिया गांधी से मुलाकात किया और इस पर वो तैयार भी हो गई हैं कि वो अपनी पार्टी का विलय करने जा रही है। शीघ्र ही कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिलने के पश्चात वो उनकी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो जाएगी, विलय हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस और मजबूत होगी। उधर कांग्रेस पार्टी जो है तेलुगुदेशम पार्टी के साथ भी समझौता करने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पूरी मजबूत हो जाएगी। जिस प्रकार से दक्षिण में एक-एक राज्य का जीत हासिल किया जा कर रही है कांग्रेस, वैसे उस प्रकार से आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालाँकि जिस प्रकार से द गार्जियन में जो आज एक आर्टिकल छपा है उसके अनुसार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई, मतलब इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि दक्षिण में, पूर्वी में ज़रूर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस मजबूत है, लेकिन पश्चिम में और उत्तर में कांग्रेस कमज़ोर है, अर्थात इंडिया गठबंधन कमज़ोर है। हालाँकि द गार्जियन के अभी ये शुरुआती रुझान बताया जा रहा है, लेकिन आने वाला वक़्त और क्या करवट देता है तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। अब अंत में बात किया जाए गाज़ा की, जिसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को मतलब 1 जनवरी को नए वर्ष पर इंडिया में बच्चे खुशी मना रहे हैं तो गजा में बच्चे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अजीब त्रासदी है कि फिलिस्तीन में, गजा में लगातार बच्चे और महिलाएं मारी जा रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। उन्होंने कहा कि सबको भी एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और जिस प्रकार से बच्चों की मौत हो रही है वो अत्यंत दुखद है। इसके ऊपर हम सबको मिलकर इज़राइल के ऊपर दबाव डालना चाहिए ताकि युद्ध को रोका जाए, युद्ध विराम किया जाए। बहरहाल ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि युद्ध विराम होता है या भी जंग और आगे बढ़ती है। फिलहाल रहमत तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.